स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है ग्रीन क्लास में। हम लोग प्रीवियस ईयर की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं जो आपके बोर्ड में इसकी आने की संभावना बहुत रहती है। ये 2017 तथा 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है। इसको छपने की पूरी संभावना रहती है और इसी की बेस पर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और देखेंगे। आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें पहला आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें कैसी गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है ना। प्रकाश की किरणें कैसी आती है, सीधी रेखा में आती है। ये सन होता है, इसकी किरणें सीधी रेखा में आती है। तो ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का यूज करते हैं। तो हजामत बनाने में हमें बालों को बड़े बड़े दिखना है, तो बड़े बड़े दिखने के लिए किसका यूज करेंगे, अवतल दर्पण के लिए। सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वो कैसा होता है। ये जो सर्च लाइट होता है उसका परावर्तक सतह कैसा होता है। तो इसका परावर्तक सतह अवतल होता है। कैसा होता है, अवतल। तो अवतल दर्पण होगा। खाना बनाने में कौन सा ईंधन का उपयोग नहीं होता है। तो सीएनजी का उपयोग खाना बनाने में नहीं करते हैं। इसको गाड़ी के ईंधन के रूप में करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। तो डायनेमो जनरेटर में लगा रहता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। वही मोटर पूछेगा तो ये मोटर क्या करता है, विद्युत को यांत्रिक में बदल देता है। किस में बदलता है, यांत्रिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है। जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है घरों में तो क्या हो जाती है, टीवी वगैरह, फैन वगैरह वो सब जल जाता है। तो शॉर्ट सर्किट होने से दुर्घटना होती है। इससे कैसे बचा जा सकता है, तो फ्यूज अगर तार लगाएंगे तब बचेंगे। आँख का व्यवहार कैसा होता है। आँख में क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस के जैसा हमारा आँख व्यवहार करता है। तो क्या होगा ऑप्शन, यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या था, बी था। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगड़िया का सूत्र क्या होता है। खगड़िया या भट्ठी कहिए आप या संगमरमर कहिए, सबका सूत्र होता है CaCO3, यानी ऑप्शन क्या है, सी है। वही COOH पूछा है, इसका क्या नाम है। तो COOH को कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। तो अम्ल लिखा है केवल, तो ऑप्शन बी होगा। कीटोन का क्या होता है, सी होता है। एल्डिहाइड का क्या होता है, CHO होता है। ईथर का क्या होता है, O होता है। अम्ल का विलयन के pH का मान क्या होता है, 7 से कम। और 7 से अधिक क्षार का होता है। 7 किसका होता है, उदासीन का होता है। पारिक अयस्क को क्या कहते हैं, सिनेबार कहते हैं। हेमाटाइट किसका एक अयस्क है, तो लोहा का है। बक्साइट किसका अयस्क है, तो एल्युमिनियम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अणु परंतु विभिन्न संरचना सूत्र हो। एक कोई अणु सूत्र हो लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग हो, उसे क्या कहते हैं, वो समवायी कहलाता है। जैसे ब्यूटेन के 2 समवायी होते हैं, पेंटेन के 3 समवायी होते हैं। प्रबल अम्ल किसे कहेंगे, तो H2SO4 को प्रबल अम्ल कहते हैं। तो H2SO4 होगा। कह रहा है क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी होती है। क्षैतिज कतार मैंने ऐसे आवर्त सारणी में कितने होते हैं, तो 7 होते हैं, 7 होगा। और वही उदाग्र कहेगा ऐसे कितना होगा, तो ये 18 होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त का थाका बनाने में कौन सहायक होता है। तो रक्त का थाका बनाने में विटामिन के भी सहायक होता है, या रक्त बिम्बिकाणु आप कह सकते हैं। रक्त बिम्बिकाणु सहायक होता है, या प्लेटलेट्स भी सहायक होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन किससे होता है। तो विसरण द्वारा होता है जल का परिवहन। विसरित होकर जल एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो मस्तिष्क सोचता भी है, हृदय की धड़कन को भी नियंत्रित करता है और शरीर के संतुलन को भी नियंत्रित करता है, यानी ऑप्शन डी होगा, सब होगा इनमें से। पराग कोश में क्या होता है, तो पराग कोश में परागकण होते हैं।
क्या होते हैं? परागकण या नपसंडी होगा। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत होता है, 16 नीचे और 16 ऊपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ माने दांत वाले डॉक्टर किस दर्पण का यूज कर बड़ा बड़ा माने दांतों को देखता है? तो अवतल दर्पण का यूज करके बड़े बड़े दांतों को देख लेता है वो। अपसारी लेंस किसे कहते हैं? अपसारी लेंस का मतलब जो सूर्य की किरणों को अभिसरित कर दे। क्या कर दे? अभिसरित कर दे। तो अवतल लेंस है जो अभिसरित करता है, इसी को अपसारी लेंस कहते हैं। उपसारी कहेगा तो उत्तल लेंस को कहते हैं। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो परितारिका करता है। कौन करता है? परितारिका। अब वही आपको पूछता, प्रतिबिंब हमारे किस पर बनता है? तो रेटिना पर बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। अवतल उत्तल लेंस द्विफोकल लेंस द्वारा संशोधन किया जाता है किस बीमारी को? कौन सी बीमारी में उत्तल अवतल दोनों लगाया जाता है? तो जरा दृष्टि दोष में उत्तल अवतल दोनों लगाया जाता है, जिसे द्विफोकल लेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त करना है। मान लीजिए ये क्या है? अवतल दर्पण है, यहाँ पे कोई पर्दा है, इसका प्रतिबिंब हम इस पर प्राप्त करना चाहते हैं। तो फोकस दूरी निर्धारित करने के क्या मापदंड होने चाहिए? तो हम ये तय कर लेंगे ये दर्पण और ये बीम के बीच की दूरी क्या है। ये दर्पण है और ये बीम के बीच की दूरी क्या है? तो यानी ऑप्शन बी में लिखा है, दर्पण और बीम के बीच की दूरी पहले निर्धारित कर लेंगे, तब इस पर प्रतिबिंब हम पर्दे पर बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग कर देंगे? तो उत्तल लेंस में बड़ा बड़ा प्रतिबिंब बनता है, यानी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस रहेगा तो पढ़ने में हमें मदद करेगा। तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। विभवांतर का मात्रा क्या होता है? तो वोल्ट होता है। वही धारा का पूछता तो एम्पियर बताते हैं, और वही प्रतिरोध पूछता तो ओम बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है शॉर्ट सर्किट यानी लघु पतन के समय धारा का मान क्या होता है? धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। जब 2 तारें एक में आकर सट जाती है तो एक तार बन जाता है, जिससे धारा का मान बढ़ जाता है। पश्चिम की ओर धनावेशित कण चुंबक क्षेत्र उत्तर की ओर विक्षेपित होता है, यानी एक पश्चिम की ओर है एक उत्तर की ओर है। इधर पश्चिम की ओर एक है एक उत्तर की ओर है। तो ये पूछ रहा है ना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होती? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपरी मुखी होगी, यानी हम उसको कैसे परपेंडिकुलर तीनों खींचते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री होता है, यहाँ पर भी 90 डिग्री होता है। अगर ये उत्तर की ओर जाता है, ये पश्चिम की ओर जाता है, तो ये ऊपर की ओर जाएगा, यानी ऊपरी मुखी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार कुंडली चुंबकीय क्षेत्र को घूर्णन करती है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा कितने भ्रमण के बाद बदल जाता है? तो आधे भ्रमण के बाद बदलता है, तो आधा भ्रमण होगा। किसी विद्युत धारावाही सीधी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का मान सभी बिंदु पर एक समान होता है। तो यहाँ पे लिखा है सभी बिंदु पर समान, ये ऑप्शन डी होगा। सौर कुकर में किसका उपयोग करते हैं? सौर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। यहाँ पे रहता है ऐसे अवतल दर्पण यहाँ पर लगा रहता है, यहाँ किरणें आएगी और इसमें क्या होगी, आके सब इकट्ठा होगी, जिससे यहाँ पे गर्मी होगा और गर्मी के चलते खाना पकेगा। चिपको आंदोलन किससे है? तब पेड़ों की कटाई से है, यानी वृक्ष होगा। सफ़ेदी करने में किसका उपयोग करते हैं? सफ़ेदी करने में हम बुझा हुआ चूना का उपयोग करते हैं, CaOH2 का उपयोग करते हैं। तो ये ऑप्शन बी में लिखा है, यानी बुझा हुआ चूना का उपयोग करते हैं। Na2SO4 है, BaCl2 है। तो यहाँ में देखिए दो परिवर्तन हुआ है, NaCl यहाँ पर बन गया है और BaSO4 भी बन गया है यहाँ पे, यानी क्या हुआ, द्वि विस्थापन हुआ है। तो दो विस्थापन हुआ है। यहाँ पे बुझा हुआ चूना पूछा है, तो यही बुझा हुआ चूना का सूत्र है जिसका उपयोग हम सफ़ेदी करने के लिए करते हैं। Na2CO3 है। Na2CO3 का मतलब सोडियम कार्बोनेट। तो ये क्या है, न क्षार है न अम्ल है, तो इसके pH का मान क्या होगा, 7 होगा, यानी उदासीन है। बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क होता है, तो एल्युमिनियम होगा। लोहा का क्या होता है? हेमाटाइट। जस्ता का क्या होता है? जिंकाइट।
लोहा एवं इस्पात को जंग से बचाना है तो किसकी पतली परत चढ़ाएंगे? तो जिंक की पतली परत चढ़ाते हैं। इस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस हमें बनाना है तो कैसे बनेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। जब जिप्सम को तोड़ते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, यानी जिप्सम होगा। अब वही हमको जिप्सम बनाना रहता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हम जिप्सम बनाते हैं। प्रोपेनॉन में क्या होगा? ओन जुटा है ना, तो ओन किस में जुटा है? जब जिसमें कीटोन होगा तो कीटोन कहाँ लिखा है? CO, यानी ऑप्शन सी में लिखा है। तो यानी प्रोपेनॉन में कीटोन है तो कीटोन ऑप्शन सी में है। एसिटिक एसिड का यूपीए का नाम क्या है? तो एथेनोइक अम्ल को एसिटिक एसिड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु से क्या बनाया जाता है? अशुद्ध धातु से एनोड बनाया जाता है। देखिए यहाँ पे अ है तो यहाँ पे भी ए है। अशुद्ध धातु से एनोड बनाया जाता है, शुद्ध धातु से कैथोड बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? कैथोड। अष्टक सिद्धांत किसने दिया था? अष्टक सिद्धांत न्यूलैंड साहब ने दिए थे। अतिरिक्त सिद्धांत कौन दिए थे? डोबेनाइनर। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का नियम क्या है? तत्वों का गुणधर्म उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। ऑप्शन बी में लिखा है तो ऑप्शन बी होगा। अगर कोई है लाल लिटमस को नीला कर देता है, यानी क्षार होगा, वो क्या होगा? क्षार, तभी तो नीला करेगा। तो क्षार में क्या होता है? OH मूलक होता है। तो OH कहाँ है? ऑप्शन बी में है। जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? तो जाइलम क्या करता है? नीचे से जल को लेके जाता है, तो यानी जल का वहन करता है। यह ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? ATP को कहते हैं। एडिनो ट्राइफॉस्फेट को ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। पत्तियों का गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो रंध्रों के द्वारा होता है। पत्तियों में क्या होता है? रंध्र होते हैं। पत्तियों में क्या होता है? रंध्र होता है। यहाँ पे छिद्र होता है, वही उसी के द्वारा क्या होता है? CO2 जाते हैं और O2 बाहर निकलते हैं। हृदय में रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप कौन करता है? तो अलिंद पंप करते हैं। जो हृदय होता है ये 4 भागों में बटा होता है। तो नीचे से यहाँ पे क्या होता है? शरीर के अलिंद के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में शुद्ध रक्त का पंप किया जाता है अलिंद के द्वारा, तो अलिंद होगा। कौन सा पादप हार्मोन है जो पत्तियों को मुरझाने में उत्तरदायी है? तो एब्सिसिक एसिड है, यानी ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। कर है नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़ का अधोमुखी वृद्धि क्या है? तो जड़ जो होता है वृद्धि करता है तो नीचे की ओर करेगा। नीचे क्या है? गुरुत्व केंद्र है, तो गुरुत्वानुवर्तन वो वृद्धि कहलाएगा। वही जल की ओर होगा तो जलानुवर्तन, और वही प्रकाश की ओर होगा तो प्रकाशानुवर्तन होगा। पॉन्स और मेंडुला तथा अनुमस्तिष्क ये सब क्या है? मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, तो मध्य मस्तिष्क होगा। वही अगर मस्तिष्क क्या करता है? तो सोचने, सूंघने, देखने का कार्य करता है। पश्च मस्तिष्क क्या करता है? तो ये संतुलन वगैरह का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनैच्छिक क्रिया कौन है यहाँ? यानी हमको ऐच्छिक बताना है। ऐच्छिक मतलब हमारे द्वारा जो होता है वो बताना है। तो चबाना क्या है? ऐच्छिक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलैंगिक मुकुलन किसके में होता है? अलैंगिक मुकुलन यानी अमीबा में होता है। अमीबा कह रहे हैं, सॉरी, ईस्ट में होता है। ईस्ट नहीं होता, हाइड्रा भी होता है, तो हाइड्रा टिक मारते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ईस्ट होगा। क्या होगा? ईस्ट होगा। शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है, जो पुरुष में होता है। पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? तो अंडाशय किस में बदल जाता है? फल के रूप में बदल जाता है अंडाशय। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किस में होता है? XY किस में होता है? तब पुरुष में होता है, यानी ऑप्शन ए होगा। मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी युग्म होती है? तो 46 बोला, 46 को यानी 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है, तो ऑप्शन सी होगा। 23 युग्म पूछा है यहाँ पे, युग्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पूछा है। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ उसे कहते हैं जो सड़ गल जाता है।
तो यहाँ पे क्या लिखा है, केक लिखा है, लकड़े लिखा है और चारा लिखा है, यानी ऑप्शन डी होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार रेखा के क्या कहते हैं। ये गोलीय दर्पण है, यहाँ पे इसका जो ये वृत्ताकार है यहाँ पे इसे क्या कहते हैं, तो इसे द्वारक कहते हैं। गोलीय दर्पण क्या कहते हैं, द्वारक। वृत्ताकार व्यास, वृत्ताकार सीमा रेखा व्यास पूछा है तो द्वारक इसे कहते हैं। जब त्रिज्या 32 है तो उसकी आपको फोकस दूरी पूछा है, तो फोकस दूरी त्रिज्या के आधी होती है। एफ बराबर क्या होता है, r/2। r बटा क्या होता है 2। तो r कितना है 32 है, बटा 2 काटेंगे तो क्या होगा 16 होगा। तो ये माइनस में नहीं दिया है तो माइनस में टिक नहीं मारेंगे, प्लस वाला टिक मारेंगे, ऑप्शन सी। कह रहे नो बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होगा। देखिए यहाँ पे ऋणात्मक जब है तो ऋणात्मक है तो उल्टा होगा, तो ये ऑप्शन कट गया बी, ये भी कट गया। यहाँ पे पूछा है आवर्धन, आवर्धन माने बाड़ा होता है, तो बाड़ा उल्टा कब बनता है, जब वास्तविक होता है तब। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे ए होगा। नेत्र में प्रकाश प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणों का अधिकांश भाग कहाँ अपवर्तित हो जाता है, तो जो कॉर्निया होती है उसी के बाहरी पृष्ठ पर अपवर्तन की क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो सूक्ष्म कण किस रंग का अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन होता है, तो बैगनी का होता है, तो लेकिन बैगनी दिया है। तब बैगनी के बाद क्या होता है, बैजानी होता है ना, बैजानी। बैगनी, जामुनी, जामुनी भी नहीं दिया है, नी मैंने नीला दिया है तो नीला हो जाएगा। भारत में जो एसी धारा आती है अल्टरनेटिव करंट 50 हर्ट्ज की आती है और 220 वोल्ट की आती है। 50 हर्ट्ज होगा। कह रहा है मीटर स्केल पर 0 भी दिया है 1 भी दिया है, तो क्या करेंगे 1 में से 0 घटाएंगे और उसके 20 भाग में बांट देना है 20, तो घटाएंगे तो 1 होगा। 1/20 भाग देंगे तो क्या आएगा 10 आएगा, तो 0 बैठेगा, फिर 0 बैठाएंगे 0 बैठेगा और काटेंगे 5 बार तो 5 बार में कट जाएगा। तो ये कहाँ लिखा है, ऑप्शन बी में लिखा है। माइक्रो एम्पियर किसे कहते हैं, माइक्रो 10⁻⁶ को कहते हैं, तो ये माइक्रो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। जो ये क्षण चुंबक होता है तो इसकी ये साउथ होता है, ये नॉर्थ होता है। तो अंदर पूछा है ना, तो अंदर ऐसे न होती है, अंदर क्या होती है ऐसे होती है, यानी दक्षिण से क्या होती है उत्तर, तो दक्षिण से उत्तर ये है। और बारी बारी पूछता है ना तो उत्तर से हम दक्षिण बताते हैं, बारी बारी पूछता तो उत्तर से दक्षिण बताते हैं, लेकिन अंदर पूछा है तो यहाँ पर दक्षिण से उत्तर होगा। उदासीन तार का रंग कैसा होता है, उदासीन तार का रंग काला होता है। और वही गर्म तार का पूछता तो लाल बताते हैं, भू तार का पूछता तो हरा बताते हैं। दिक वलय परिवर्तक का कार्य क्या है, तो जो ये विद्युत मोटर में जो होता है ऐसे यहाँ पे 2 चुंबक होता है, क्या होता है 2 चुंबक होता है, वही दिक परिवर्तक कहलाता है। क्या कहलाता है, दिक परिवर्तक। तब विद्युत मोटर में होता है ये। कह रहा है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। तो जल विद्युत संयंत्र होते हैं, यानी जल में तो ऐसी होता है स्थितिज ऊर्जा होती है, जल इकट्ठा रहता है संचित रहता है तो स्थितिज ऊर्जा है, उसी को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कौन, जल विद्युत संयंत्र। तो उसमें कौन एनर्जी होती है, तो स्थितिज ऊर्जा। नगौरा नाभिकीय संयंत्र कहाँ है, तो नगौरा उत्तर प्रदेश में है। गुजरात में क्या है, कलपक्कम है। महाराष्ट्र में क्या है, तारापुर महाराष्ट्र में है। रावत भाटा क्या है, राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है, तो ऑप्शन बी है। यहाँ पे जिंक का किया है तो कॉपर को विस्थापित कर दिया है नो, यानी एक ही विस्थापन हुआ है तो विस्थापन अभिक्रिया होगा। नीला लिटमस को लाल कौन कर देगा, जिसके पीएच का मान 7 से कम होगा, यानी जो अम्ल होगा, क्या होगा अम्ल। लाल हो जाएगा यानी अम्ल करेगा, तो अम्ल का पीएच का मान क्या होगा 7 से कम, तो एक ही ऑप्शन में है 7 से कम। ऑक्जेलिक अम्ल का स्रोत क्या है, तो ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ से निकलते हैं, तो टमाटर से निकलते हैं। इमली से क्या निकलते हैं, टार्टरिक निकलते हैं। सिरका से क्या निकलते हैं, एसिटिक। संतरा से क्या निकलते हैं, साइट्रिक। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है, तो सब तो क्रियाशील है लेकिन सबसे ऊपर होता है पोटेशियम, पोटेशियम हो जाएगा। एक्वारेजिया जो होता है ना,
एक्वेरिजिया HCl से बना रहता है और HNO3 से बना रहता है। किससे बना होता है? HNO3 से बना होता है। तो यहाँ पे 3 है तो आगे 3 ले लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है तो पीछे 1 ले लेंगे, यानी 3:1 में बनेगा। ये जो सूत्र है इसका क्या होता है? CHO किसको कहते हैं? कीटोन को कहते हैं। तो कीटोन कह रहे हैं, एल्डिहाइड को कहते हैं। एल्डिहाइड कहाँ है? यानी ऑप्शन डी में है। प्रोपेन का सूत्र ये है, C3 गो है, ये C3 गो है, ऐसे सजाते हैं। तो इसमें पूछा है कितने सहसंयोजक बंधन थे, गिनिए आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु साइज क्या होता है? घटता है। वही ऊपर से नीचे बढ़ता है, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। उदग्र स्तंभ पूछा है, तो उदग्र स्तंभ 18 होता है। वही 36 पूछता है तो 7 होता है। एक छात्र परखनली में सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सूचक डालता है, कुछ बूंदे डालता है, तो निम्न में से कौन सा रंग दिखेगा? तो वो क्या होता है? जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, ये इसको हम बोल सकते हैं क्षार होता है ये। तो क्षार क्या करेगा? अपना रंग दिखाएगा नीला, यानी नीला कर देगा वो। मैग्नीशियम के फीता को जलाया जाता है, कैसी लौ होती है? नीली होती है। एक जांच परखनली में लोहे के कील को डाल रहे हैं हम, आधे घंटे बाद देखा जाता है कि विलयन का रंग चेंज हो गया। तो लोहा डालेंगे तो लोहे न रहेगा, तो ये कापर कहाँ से आ जाएगा? नहीं होगा। जिंक कहाँ से आ जाएगा? नहीं होगा। एल्युमिनियम कहाँ से आएगा? लोहा का सूत्र Fe होता है, तो Fe वाला होगा, FeSO4। रक्त दाब को कौन मापता है? रक्त दाब के स्फिग्नोमैनोमीटर मापता है, यानी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? C, स्फिग्नोमीटर होता है। कह रहा है रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर रोक देता है? तो प्लेटलेट्स होता है। क्या होता है? प्लेटलेट्स। या विटामिन K भी होता है, तब प्लेटलेट्स हो जाएगा। ऑटो ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव करती है, उसको क्या चीज़ की ज़रूरत होती है स्राव करने के लिए? तो फास्फोरस दे दीजिए, क्लोरीन दे दीजिए, सोडियम दे दीजिए, इनमें से सभी होगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन का अनुरक्षण का कार्य करता है? तो मध्य मस्तिष्क क्या करता है? संतुलन का कार्य करता है। साइटोकाइनिन क्या करता है? साइटोकाइनिन उत्तंडक की वृद्धि में सहायक होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? C होगा। हाइड्रा में पूछा है, हाइड्रा में क्या होता है? तो हाइड्रा में मुकुलन होता है, ईस्ट में भी मुकुलन होता है। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो पुंकेसर। मादा जनन भाग नहीं है, यानी पुरुष वाला आपसे पूछा है। क्या पूछा है? पुरुष। तो पुरुष किसमें होता है? शुक्रवाहिका में होता है। वंशानुगत नियमों का प्रतिपादन ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। तो ग्रेगर जॉन मेंडल होगा। मटर के बीज लिए थे, झुर्रीदार और गोल लिए थे। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र क्या होता है? XX होता है, और वही XY किसमें होता है? पुरुष में होता है। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्तियाँ आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में डुबाया जाता है, क्या देखने के लिए? तो क्लोरीन घुलता है कि नहीं, ये देखने के लिए डाला जाता है, क्लोरीन की जांच के लिए। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा गया था 10x पर। ये प्रयोगशाला का क्वेश्चन है, 10x होगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो तंत्रिकाओं के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं। आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है? घास को बकरी खाएगी, तो ये नहीं होगा। बकरी घास मानव, ये हो सकता है। बकरी को घास को बकरी खाती है, बकरी को मानव खाता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे उसको भी एग्ज़ाम देने में मदद मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद आप सभी को।